आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आकाश गौर स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में परमेश्वर के जीवित वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, बीते प्रचार में मैंने चींटी के बारे में जिक्र किया था और मैंने आप सभी को साझा किया था यह बात कि चींटी का जिक्र प्रभु के वचन में क्यों किया गया है। और मैंने ये भी बताया था कि परमेश्वर हर संभव कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रजा को सिखाने के लिए। कभी आपने सोचा है परमेश्वर के अजीजों इस बारे में कि जिन जानवरों को परमेश्वर ने बनाया है उन जानवरों को तालीम नहीं दी जाती है, उन जानवरों को नहीं सिखाया जाता है, चाहे वो जीव हो या कोई जंतु हो, उन्हें सिखाया नहीं जाता है कि कैसे लाइफ जिया जाता है। लेकिन उनके अंदर एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दिया है परमेश्वर ने, उनको किसी टीचिंग की ज़रूरत नहीं है, उनका नेचर ऐसा बना दिया है। परमेश्वर के अजीजों, मनुष्य की तरह उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मनुष्य की तरह उनके पास वो सारे सुख सुविधाएं नहीं हैं कि वो सीखे। इसीलिए परमेश्वर ने उनके अंदर नेचर बिल्ड कर दिया। और हैरान कर देने वाली बात यह है, उस नेचर में ही वो आगे बढ़ते हैं, वो मनमानी नहीं करते हैं। समझिए इस बात को। परमेश्वर ने जो लिमिट उनके सामने ठहराई है उसे वो लांघते नहीं हैं। इवन दो जंगल में जब शेर शिकार करता ना, उनके सामने एक लिमिट है। वो एक दिन में सारे जानवरों को नहीं मार सकते हैं। जिन जानवरों का शिकार वो करते हैं सभी को एक ही दिन में नहीं मार सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक शेर एक हफ्ते तक शिकार नहीं करता है अगर एक बार उसने शिकार कर लिया तो। अगर जंगल में ऐसी एक्टिविटीज हो रही है कि कोई जानवर बार बार शिकार कर रहा है तो उन जानवरों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है बाकी जानवरों के द्वारा कि जंगल का जो पर्यावरण है वो बिगाड़ा ना जाए। आप समझने की कोशिश कीजिए, एक जंतु या एक जानवर को जब परमेश्वर ने एक नेचर में बिल्ड किया है, ठीक है, एक उनके अंदर सिस्टम बिल्ड कर दिया है, एक ऐसा स्वभाव डाल दिया है कि उससे वो बाहर नहीं निकल सकते और वो उस लिमिट को लांघते भी नहीं हैं। उसी जगह में परमेश्वर ने मनुष्य को सारी स्वतंत्रता दी है। मनुष्य कुछ भी कर सकता है, स्वेच्छा में छोड़ दिया है आपको, स्वेच्छा में छोड़ दिया है मुझे। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सीखने की ओर नहीं बढ़ते हैं। हम सीखना नहीं चाहते हैं, हम सही तरीके से समझना नहीं चाहते हैं। इजरायलियों के साथ भी यही प्रॉब्लम था। अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने, देखिएगा, उनके सामने चिन्ह और चमत्कार को रखा, अलग अलग तरीके से अपने कामों को रखा, बस परमेश्वर उतरा नहीं। उनके सामने परमेश्वर उतरा नहीं, अदरवाइज सब कुछ किया परमेश्वर ने। कभी परमेश्वर बादल का खंभा बन के उनके साथ चल रहे हैं, कभी परमेश्वर आग का खंभा बन के उनके साथ चल रहे हैं, कभी परमेश्वर ने उनके लिए चट्टान से पानी का उपाय किया, कभी परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्गीय भोजन यानी कि मन्ना का परमेश्वर ने उपाय किया, कभी परमेश्वर उनको चिकने भोजनों से तृप्त कर रहे हैं। मतलब हर संभव कोशिश की परमेश्वर ने अपनी प्रजा को ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मेरी बातें सुननी है, सीखनी है और आगे बढ़नी है। ये फायदा तो ले लेते हैं परमेश्वर से, लेकिन सीखना नहीं चाहते। सो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ना सीखने वाली स्वभाव में है। मनुष्य को सारी स्वतंत्रता दी गई, एक बहुत बड़ा किताब मनुष्य के सामने रख दिया गया, आज्ञाओं से भरा हुआ, वायदों से भरा हुआ, सिस्टम से भरा हुआ किताब रख दिया गया। और परमेश्वर ने ये तक बोला कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें प्रभावशाली बनाऊंगा। अब उन लोगों के लिए परमेश्वर ये वायदा दे रहे हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, सुनिए इस बात को, जो परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं को लेकर चलना चाहते हैं, उनके लिए ये वायदा दिया कि मैं तुम्हें प्रभावशाली बनाऊंगा। सारी स्वतंत्रता दी, सीखने की छूट दी, सिस्टम को लोगों के सामने रख दिया। बट लोग क्या कर रहे हैं? आप सीख रहे हैं? मुझे बताइए, आप कितने साल से प्रचार सुन रहे हैं और कितने प्रचारों को सुनने के बाद आपने अपने कामों को बदला है?
परमेश्वर के अजीज हो, आप चमत्कार देख के बदलना चाहते हैं? आप इन दिनों में चर्चेस में चमत्कार देखने के लिए जा रहे हैं? लिटरली मुझे हैरानी होती है कई बार जब लोग बोलते हैं मैं उस कलीसिया में गया ना, वहां पे कोई गिरा नहीं। परमेश्वर के अजीज हो, आपके लिए गिरना एक बहुत बड़ा चमत्कार है या आपके स्वभाव में परिवर्तन आना एक बहुत बड़ा चमत्कार है? मान लीजिए प्रभु में आने से पहले आप एक बहुत गुस्सैल व्यक्ति थे, आप अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, आप गाली गलौज करने वाले पर्सन थे, आप व्यभिचार करने वाले पर्सन थे और आप इतने घुस चुके थे उन चीजों के अंदर कि निकलना नामुमकिन था। लेकिन प्रभु ने अपने वचन के जरिए आपको बदला। तो क्या आप उस चेंजेस को गिरने के साथ तुलना करेंगे कि मैं तो आज गिरा नहीं, अरे वहां तो सामर्थ्य नहीं है? आप अपने जीवन में बदलाव नहीं देख रहे हैं, आप अपने जीवन में बदलाव नहीं ढूंढ रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि मैं बदला हूं कि नहीं, बस आपको क्या है कि मुझे गिरना है, इस व्यक्ति के हाथ रखने से मुझे गिरना ही चाहिए। अगर मैं गिर रहा हूं तो परमेश्वर है, अगर मैं नहीं गिर रहा हूं तो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपको नहीं गिराना चाहता है, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। अगर आप गिर गए और आप उठ नहीं पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप समझ पा रहे परमेश्वर के अजीजों, प्रभु ने उठाने का काम किया है। कई बार हम प्रभु की उपस्थिति में गिर भी गए, चलो गिर भी गए तो एक बहुत बड़ा चमत्कार तो नहीं है ना। चमत्कार वो है परमेश्वर के अजीजों कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आपके जीवन में चेंजेस हो रहा है। आप चर्च में गिरने के लिए मत जाइए, आप कलीसिया में गिरने के लिए मत जाइए, आप कलीसिया में चमत्कार देखने के लिए मत जाइए, क्योंकि इजरायली लोगों ने हमसे ज्यादा चमत्कार देखा है। आप कलीसिया में गिरने के लिए मत जाइए, आप कलीसिया में चमत्कार देखने के लिए मत जाइए, क्योंकि इजरायली हमसे भी ज्यादा चमत्कार देखे हुए लोग थे। क्या आपने देखा है कि आग के ओले बरस रहे हैं? क्या आपने देखा समंदर दो भाग हो गया? क्या आपने देखा कि स्वर्गीय भोजन आपके चारों तरफ है? क्या आपने देखा चट्टान से पानी निकलता हुआ? क्या आपने परमेश्वर को आग के खंबे में देखा? क्या आपने परमेश्वर को बादल के खंबे में आपने देखा? क्या आपने परमेश्वर के अजीजों टिड्डियों का आक्रमण होते हुए देखा? क्या आपने चारों तरफ मेंढक देखा? क्या आपने दिन में रात होते हुए देखा और कंटिन्यूसली वो रात बना रहा, दिन हुआ ही नहीं? कभी आपने ऐसा माहौल देखा? क्या आपने पानी खून बनते हुए देखा? आपने कुछ भी नहीं देखा। आपने बस क्या देखा? लोग गिरते और उठते हैं, गिरते और उठते हैं, गिरते और उठते हैं। और ये चमत्कार बन चुका है आजकल के कलीसियाओं के अंदर। लोग ये देखने जाते हैं कि वो गिरता है कि नहीं। आपको पता है परमेश्वर के अजीजों, गिरते कम हैं, गिराए जाते हैं। गिरने वाले बहुत कम हैं। एक आध को शायद प्रभु छू लेता है, लोग गिर भी जाते हैं, लेकिन गिराने वाले बहुत है जिनको गिराया जाता है जबरदस्ती। आप इस तरीके के चमत्कार में आगे बढ़ना चाहते हैं? ये जो मानसिकता है ना, जो लोग कलीसिया में चमत्कार ढूंढते हैं, ये मानसिकता कहाँ से आई? ये मानसिकता परमेश्वर के वचन को ना पढ़ने से आती है, वचन को ना समझने से आती है। परमेश्वर अपने लोगों को इसीलिए सिखाना चाहता है ताकि वो भरमाए ना जाए। और आज मैं एक ऐसे ही कैरेक्टर को आपके बीच में लेकर आया हूं जिसके बारे में बाइबल में जिक्र किया गया है और बहुत प्रमुख माना जाता है इस कैरेक्टर को, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बाइबल में भेड़ का जिक्र क्यों किया गया? क्यों किया गया बाइबल में भेड़ का जिक्र? कभी आपने सोचा है? परमेश्वर ने आपके प्रैक्टिकल चीज़ों को आपके सामने रखा है जिन्हें आप हर दिन देखते हैं। मैंने बोला था पिछले प्रचार में भी कि परमेश्वर के अजीज़ उन चीज़ों का आपके सामने लाना चाह रहा है जिनका आपके साथ हर दिन, ठीक है, आमना सामना होता है। चींटी के साथ आपका हर दिन आमना सामना होता है, लेकिन आप क्या सीख रहे हैं चींटी से? आप देख रहे हैं कि प्रभु ने एक छोटे से जीव को भी नहीं छोड़ा मुझे सिखाने के लिए, लेकिन क्या आप सीख पा रहे हैं? सुनना काफी नहीं है, आपने सुना और आपको अच्छा लगा और आपने शायद तारीफ भी की, आज का वचन अच्छा था, प्रभु ने मुझे छुआ, लेकिन क्या बदलाव आया? क्या कल के दिन आप चींटी को देखकर इस प्रचार को याद करेंगे, या कल के दिन आप भेड़ को देखकर इस प्रचार को याद करेंगे? परमेश्वर के अजीजों, जब किसी चीज का जिक्र किया जा रहा है तो परमेश्वर उस चीज के साथ हमारी तुलना नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें सबसे बेहतर बनाया है,
लेकिन जिससे सबसे बेहतर बनाया है, अगर वही परमेश्वर की आज्ञाओं में ना चले तो सबसे बेहतर जिसे बनाया गया है उसका फायदा क्या है? आपको सबसे बेहतर बनाया गया है, लेकिन आप चींटी की तरह बुद्धिमानी अगर नहीं है, आप चींटी की तरह आज्ञाकारी अगर नहीं है, आप चींटी की तरह परिश्रम करने वाले अगर नहीं है, तो फिर आपको बेहतर बनाने का फायदा क्या है, या मुझे बेहतर बनाने का फायदा क्या है? आप समझ रहे इस बात को? इसलिए परमेश्वर हर चीजों को हमारे सामने ला रहे। देखो बेटा, मैंने इस चीज को भी बनाया और तुम्हें भी बनाया, लेकिन देखो तुमसे ज्यादा ये आज्ञाकारी है, तुमसे ज्यादा ये बुद्धिमान है, जबकि इनके पास कोई होप नहीं है, इन्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा, और इन्हें कोई बहुत बड़ा महल या कोई राज्य या कोई आशीषित लाइफ इन्हें नहीं मिलेगा। इनको जो थोड़ा सा समय दिया गया है जीने के लिए, उसमें ही जिएंगे और मर जाएंगे। फिर भी ये डेडिकेटेड है, समर्पित जीवन जीते हैं। तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम परमेश्वर को जानते हो, तुम वचन को पढ़ते हो, तुम चमत्कारों को तुम देखते हो, तुम भविष्यवाणियां सुनते हो, फिर भी तुम्हारे अंदर बदलाव क्यों नहीं है? प्रभु ये पूछ रहा है, प्रभु ये पूछ रहा है, मेरी प्रजा क्यों मेरी बात नहीं सुनते हैं? प्रभु ये पूछ रहा है कि मेरी प्रजा मेरी बातों के अनुसार क्यों नहीं चलते हैं? प्रभु ये पूछ रहा है कि मेरी प्रजा को मेरी बातें अच्छी क्यों नहीं लगती, मेरी प्रजा को मेरी आज्ञाएं अच्छी क्यों नहीं लगती, जबकि मैंने जिस सिस्टम में जानवरों को बनाया, जीव जंतु को बनाया, उस सिस्टम से वो बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन मेरी प्रजा मेरी आज्ञा, मेरी व्यवस्था में क्यों नहीं चलना चाहते? कंपेयर समझ रहे आप? तुलना समझ रहे आप परमेश्वर के अजीजों? प्रभु उस सिस्टम के साथ हमारी तुलना कर रहे हैं जिस सिस्टम में परमेश्वर ने जीव जंतु को रखा है। उस सिस्टम से वो बाहर नहीं आते, लेकिन हमारे सामने जो आज्ञाएं या जो व्यवस्था रखी गई है, क्या हम उस व्यवस्था के अनुसार चलते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। आप परमेश्वर को नहीं बोल पाएंगे, आप परमेश्वर कैसे उस आने वाले दिनों में आप ये नहीं बोल पाएंगे कि प्रभु आपने मुझे सिखाया नहीं। परमेश्वर ने हर संभव कोशिश की है और पूरा बाइबल शिक्षा से भरा हुआ है, टीचिंग से भरा हुआ है। अरे टीचिंग लेने वाला तो बनिए, प्रभु आपको अलग अलग तरीके से सिखाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको अलग अलग तरीके से सिखाएगा, और आने वाले परमेश्वर के ऐसे कई दिन हम इस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट लिख दीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट लिख दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप सीख पा रहे हैं या नहीं। शायद आप 10 साल से प्रचार सुनते हुए आ रहे होंगे, लेकिन क्या 10 साल वाला बदलाव आपके अंदर है? एक बच्चा जब 10 साल का हो जाता है तो वो 1 साल का हरकत नहीं करता है, या वो 2 साल वाला हरकत नहीं करता है, या उसका लाइफस्टाइल 3 साल या 4 साल वाले बच्चे का नहीं होता है। वो जिम्मेदार बनता जाता है, सयाना बनता जाता है, और उसके स्वभाव में चेंजेस आने लगता है। वो पहले के समान परमेश्वर कैसी सो ना समझी नहीं दिखाता है, उसके अंदर समझ बढ़ने लगता है। 10 साल पुराने विश्वासी से मैं पूछता हूँ, क्या आपके अंदर 10 साल वाला चेंजेस आया है, या आज भी आप 1 साल के बच्चे की तरह नादानी दिखा रहे हैं, ना समझी दिखा रहे हैं? ये क्वेश्चन बहुत गहरा और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक विश्वासी के सामने अगर ये सवाल रखा जाए, जवाब क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम इस सवाल के अनुसार अपने लाइफ को जीते हैं तो शायद हम चेंजेस करने के बारे में जरूर सोचेंगे। हम कई जगह बाइबल में भेड़ का जिक्र पाते हैं। भेड़ का इस्तेमाल परमेश्वर और उसके लोगों के संबंध को दिखाने के लिए होता है। ठीक है, भेड़ चरवाहे पर निर्भर होती है, ध्यान से सुनिएगा, खुद से सुरक्षा नहीं कर पाती और उसकी आवाज पहचानती है। किसकी आवाज पहचानती है? चरवाहे की आवाज पहचानती है। इसका मतलब है विश्वासी को परमेश्वर के मार्गदर्शक में चलना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। भेड़ का उदाहरण बलिदान, नम्रता और अंतिम न्याय की ओर इशारा करती है। अलग अलग वचनों के जरिए मैं आपको उत्साहित करूंगा, लेकिन उससे पहले हम एक भेड़ के क्वालिटी के बारे में समझेंगे। एक भेड़ के अंदर कौन सी क्वालिटी है, और परमेश्वर के अजीजों क्यों प्रभु चाहता है कि हम भेड़ की तरह बने? क्यों प्रभु चाहता है कि हम भेड़ की तरह परमेश्वर के अजीजों परमेश्वर के पीछे चले, जैसा भेड़ अपने चरवाहे के पीछे चलती है?
मैं ऐसा मानता हूं अगर परमेश्वर ने इन चीजों का जिक्र नहीं किया होता अपने वचनों में, हम नहीं सीख पाते। क्योंकि जितने भी उदाहरणों को हमारे सामने रखा गया है, ये उदाहरण लिविंग एग्जाम्पल्स है, मतलब जीवित उदाहरण है, ताकि देखे और समझे। बेनिफिट के बारे में बताना चाहूंगा। भेड़ विनम्रता, आवाज पहचानना और झुंड में रहना इनको पसंद है। ठीक है, उम्र के बारे में अगर हम बात करें, 6 से 12 साल तक ये जीती है और ये ना शांत और सामाजिक होती है। इनका स्वभाव कैसा होता है? शांत और सामाजिक। इन्हें अकेला रहना पसंद नहीं है, हमेशा झुंड में रहना पसंद है। खतरा महसूस होते ही इकट्ठा होती है। यह बुद्धिमान होती है, आवाज और शक्ल पहचानती है। इतने सारे गुण एक भेड़ के अंदर, तो परमेश्वर क्यों ना बात करे। अगर मैं परमेश्वर के लोगों के बारे में बात करूं, हमारे अंदर कौन से गुण है? हमारे अंदर कौन से गुण है? आज कौन से गुण निखर कर आ रहे हैं आपके लाइफ से, क्या आप पहचान सकते हैं? कौन से गुण निखर कर आ रहे हैं आपके अंदर से? परमेश्वर के अजीजों, मैं पूछना चाहता हूं, आपके अंदर कौन सा गुण है? क्या आप कभी पहचान पाए हैं? अगर हम एक भेड़ के गुण को पहचान पा रहे हैं, तो हम अपने गुण को क्यों पहचान नहीं पा रहे हैं? आपके अंदर कौन से गुण है? हम तो आत्मा के फल को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इतने साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर आत्मा का फल नहीं दिख रहा है। कितनी दुर्दशा है विश्वासियों का। लेकिन जब एक जानवर को हम देखते हैं, उसके अंदर इतने सारे गुण लिटरली ये रिसर्च में पाया गया है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आप रिसर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। रिसर्च में पाया गया है परमेश्वर के अजीजों, इतने गुण एक भेड़ के अंदर होते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर के लोग विनम्र जीवन जीते हैं? क्या परमेश्वर के लोग शांत और सामाजिक होते हैं? क्या परमेश्वर के लोग झुंड में रहना पसंद करते हैं? इन दिनों में सबके पास फोन है, सब ने अपना एक अलग दुनिया बना लिया है। यहां तक कि कलीसिया के अंदर भी लोग फोन नहीं छोड़ते हैं। यह रियलिटी है, मैं रियलिटी दे रहा हूं आपको। जिन लोगों को आप उछल उछल कर वर्शिप करते हुए देखते हैं ना, वचन के टाइम में ये बैक साइड में बैठकर फोन देखते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक चलाते हैं। बहुत से लोग सेवकाई के दौरान ऑनलाइन होते हैं, फेसबुक में होते हैं। क्या ढूंढते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो ढूंढ रहे होते हैं, कुछ तो ढूंढ रहे हैं जो अभी तक उन्हें मिला नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फोन यूज नहीं करना है, कहां यूज करना है ये आपको पता है, कहां यूज नहीं करना ये भी आपको पता है। बहुत से कलीसियाओं के अंदर लिखना पड़ता है, प्लीज स्विच ऑफ योर फोन, अपने मोबाइल्स को साइलेंट मोड में डालो। आपका जो अकेलेपन का लाइफ है ना, वो आप दुनिया के बीच में भी लेकर जाते हैं और आप भीड़ के बीच में अपने आप को अलग कर लेते हैं एक फोन की वजह से। बहुत से गांव में ऐसा किया जा रहा है कि फोनों को वो तोड़ रहे हैं, क्योंकि फोन की वजह से उनकी यूनिटी खत्म हो रही है। तो फोन को वो पत्थरों से तोड़ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम स्मार्टफोन यूज नहीं करेंगे। धीरे धीरे ये जो ट्रैप है ना, ये ट्रैप हमें अंधेरे की ओर लेकर जा रही है। एक व्यक्ति अंधेरे में फोन देखना पसंद करेगा, लेकिन उजाले में बैठकर परमेश्वर के आवाज को सुनना पसंद नहीं करेगा, वचन सुनना पसंद नहीं करेगा। फोन में डोपामिन रिलीज होता है। जब आप फोन देखते हैं ना, आपके अंदर डोपामिन रिलीज होता है और उस डोपामिन को लोग एंजॉय करते हैं, ना कि परमेश्वर के प्रेजेंस को। तो आप खुद सोचिए, ये कितनी गंभीर बात है कि पहले हम जिसे वर्शिप करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए देखते हैं, ओ भाई साहब पवित्र आत्मा उतार देते लोग, ऐसा आत्मा उतरता, लेकिन जैसे ही वर्शिप खत्म पवित्र आत्मा छोड़कर चला जाता है इनको। ये बैक साइड में जाते हैं, मोबाइल निकालते हैं और देखने लगते हैं। इनके हाथ में बाइबल नहीं होता, इनके हाथ में नोटबुक्स नहीं होते, ये किसी भी प्रचार को लिखते नहीं है, किसी भी वचन को लिखते नहीं है। इनको खड़ा कर दीजिए और पूछिए, क्या आपको भजन संहिता 23 का 1 याद है? क्या आपको मत्ती 6 का 33 आता है? क्या आपको यूहन्ना 10 उसका 1 याद है? क्या आपको भजन संहिता 100 का 3 याद है? इनका जवाब होगा नहीं, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते। ये बने हैं सिर्फ वर्शिप करने के लिए। आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ गाना गाकर हम स्वर्ग में पहुंच सकते हैं?
हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम वचन से दूर हो जाए। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर के वचन से दूर होने के लिए तो नहीं है ना। आप समझ रहे इस बात को? अगर मुझे कोई प्रभु के वचन से रोक रहा है, दैट मीन्स वो काम गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए वो काम। चाहे वो गीत गाने वाला काम हो या कोई भी काम, अगर कोई ऐसा काम है जो आपको प्रभु के वचन से दूर कर रहा है, वचन सुनने से, वचन पढ़ने से दूर कर रहा है, तो आप भरमाए जा रहे हैं भैया, मेरी बहन, मेरे भाई, आप भरमाए जा रहे हैं। आप उस काम को छोड़ दीजिए और वचन सुनने में समय बिताइए, क्योंकि अनंत जीवन वचन सुनने से मिलता है, गीत गाने से नहीं। आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको परमेश्वर ने गीत गाने का काम दिया, लेकिन वचन छोड़कर तो नहीं दिया ना। मैंने इन लोगों को, परमेश्वर के अजीजों, सिर्फ गीत गाते हुए देखा है, सिर्फ गिटार बजाते हुए, ड्रम बजाते हुए, कीबोर्ड बजाते हुए देखा है। वचन से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लास्ट में बैठते हैं, फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन में बाइबल भी खोल लेते हैं, फ़ोन में व्हाट्सएप भी चल रहा होता है, फ़ोन में फेसबुक भी चल रहा होता है, और वो फ़ोन में मगन होते हैं। प्रचार में कोई ध्यान नहीं। इनको प्रचार समझ ही नहीं आता, क्यों? कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए भेड़ से सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए चरवाहे की आवाज़ को सुनने के लिए परमेश्वर के अजीजों भेड़ से सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बोला चींटी से सीखने की जरूरत है, तो हमें भेड़ से भी सीखने की जरूरत है, जिसका जिक्र प्रभु के वचन में किया गया है। ओके, कुछ वचनों के जरिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा। भजन संहिता 100 उसका 3, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। भेड़ का जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को परमेश्वर अपने लोगों के अंदर देखना चाहता है। जबकि भेड़ को सिखाया नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाया। अपने दासों के जरिए, वचन के जरिए परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाया, लेकिन भेड़ को सिखाया नहीं गया। भेड़ को सिखाने के लिए किसी पास्टर का अपॉइंट नहीं किया गया। परमेश्वर के अजीजों, उनके अंदर एक नेचर बिल्ड किया गया और उस नेचर के हिसाब से वो जीते हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ है, प्रभु ने ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया, स्वेच्छा दिया, फिर भी हम अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते। हम भेड़ के समान, हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलना चाहते। प्रॉब्लम यही है। प्रभु में ना बढ़ने का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम भेड़ की तरह हम लाइफ नहीं जी रहे हैं। आप समझे इस बात को। थोड़ा सा प्रभु आशीष देता है, घमंड आने लगता है। इसीलिए कलीसियाओं को पत्र लिखा गया, अहंकार मत करो, घमंड मत करो। कलीसियाओं को लिखा गया, परमेश्वर के अजीज जो पत्री है वो कलीसियाओं को लिखा गया। कलीसियाओं को सिखाया जा रहा है कि घमंड मत करो, अहंकार मत करो, जलन मत करो। इसका मतलब कलीसिया के लोग ऐसा कर रहे थे, जो कि आज भी कर रहे हैं, आज भी जारी है उनका। तो अगर मैं और भी वचनों के जरिए आपको उत्साहित करूं, मत्ती 18 अध्याय उसके 12 से 14 तक अगर हम पढ़े, मत्ती 18 अध्याय 12 से 14 तक क्या लिखा है यहाँ पे, आइए पढ़ते हैं। मत्ती 18 12 से 14। ओके, यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। तुम क्या सोचती हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को ना ढूंढेगा? परमेश्वर के अजीजों, प्रभु हर एक भेड़ के प्रति चिंतित है। आज जो संसार में खो रहे हैं, फोन्स में डूब रहे हैं, व्यभिचार में गुम है, हर एक भेड़ के प्रति परमेश्वर चिंता कर रहा है। आप खुद सोचिए उस चरवाहे के बारे में जो एक भेड़ के लिए 99 को छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने जाती है, और जब भेड़ मिल जाता है तो बड़े आनंद के साथ व्यक्ति आता है, चरवाहा वापस आता है। परमेश्वर हर एक भेड़ के प्रति, परमेश्वर के अजीजों, चिंतित है। लेकिन क्या हम भेड़ की तरह परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? क्या हम विनम्र जीवन जी रहे हैं? क्या हम शांत और सामाजिक हो रहे हैं? शांत और सामाजिक का मतलब क्या? कि दूसरों के बारे में चिंता करना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना। या आज हमारे टीचिंगों में फर्क आ चुका है।
या आज हम खुद को बेहतर समझने लगे हैं, या आज हम कंपटीशन करने लगे हैं कि आप 1000 लोगों को बुलाओगे, मैं 10,000 को बुलाऊंगा, तो बड़ा कौन है? कहीं हम कंपटीशन में तो नहीं है। हमें भेड़ से सीखना पड़ेगा, इसीलिए जिक्र किया गया है। और मैं आने वाले कुछ दिन मैं आपके बीच में इसी तरीके से मैं अलग अलग कैरेक्टर्स को मैं लेके आऊँगा। हमें सीखना पड़ेगा परमेश्वर के अजीज़ों। प्रभु चाह रहा है कि हम सीखें। क्या हम परमेश्वर के अजीज़ों अकेले रहना पसंद कर रहे हैं या हम झुंड में रहना पसंद कर रहे हैं? विचारिए इस बात को। कहीं आपका फ़ोन आपको अकेले में तो लेकर नहीं जा रहा। आप बेविचार लोगों के बीच में नहीं करते हैं, आप बेविचार अकेले में करते हैं। सब अकेले में जा रहे हैं तो बेविचार करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने नहीं जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप अगर अकेले में समय बिताने जा रहे हैं सो मस्ट बी आप वहाँ पे बेविचार करेंगे। आप अकेले इसलिए हो रहे हैं ताकि आपको एकांत का समय मिले, ताकि आप अपनी इच्छा पूरी कर सके। सो अकेले क्यों रहना है? अगर ये पता है कि मैं अकेले में जाकर व्यभिचार करूंगा या व्यभिचार करूंगी, अकेले में क्यों रहना है? परमेश्वर के अजीजों, 2 ही काम के लिए एक व्यक्ति अकेले में जाता है, या तो वो प्रार्थना करना चाह रहा है या तो व्यभिचार करना चाह रहा है। लेकिन इन दिनों में प्रॉब्लम क्या है? लोग फोन लेकर अकेले में जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, व्यभिचार करते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अकेले में जाने से मुझसे व्यभिचार हो रहा है, तो झुंड में रहना सही है ना? कहीं हम अकेले की दुनिया तो नहीं बना बैठे, अकेले जीने वाला लाइफ तो नहीं बना बैठे। आप डिप्रेशन में होंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने भेड़ का जिक्र किया कि हम सीखे भेड़ कैसे झुंड में रहती है। झुंड में रहेंगे तो सुरक्षा है ना, झुंड में रहेंगे तो शैतान डरेगा, यूनिटी दिखेगी। परमेश्वर के अजीजों, अगर हम सामाजिक नहीं है, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, तो हम झुंड में क्यों रहेंगे? अगर हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, जो नीडी लोग हैं या हमारे विश्वासी भाई बहन जो ज़रूरत में, उनके बारे में नहीं सोचते हैं, तो झुंड में क्यों रहेंगे? मुझे क्या मतलब, मुझे किसी से क्या मतलब? परमेश्वर के अजीज़ों, अगर ऐसा ही परमेश्वर आपके और मेरे बारे में बोलने लग जाए, मुझे इससे क्या मतलब, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? परमेश्वर चाहते हैं कि हम झुंड में रहे, यूनिटी में रहे। फ़ोन ज़रूरी है ना, ज़रूरी एक चीज़ बन चुकी है, फ़ोन हमारी ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन परमेश्वर के जगह में फ़ोन को ना रखे, संगति के जगह में फ़ोन को ना रखे। फ़ोन बस एक इस्तेमाल किए जाने वाला चीज़ है, बस उसको उतना ही समझे। आप अकेलेपन में ना चले जाएं फ़ोन की वजह से। सुनिए इस बात को, क्योंकि जो अंधेरा है परमेश्वर के अजीज़ों, वो अंधेरा आपको धीरे धीरे अपने आगोश में ले रही है। वो काला अंधेरा आपको धीरे धीरे आगोश में ले रही है, और जो हाकिम है वो अंधेरे का हाकिम है, वो अंधेरे में रहता है। तो आप खुद समझे इस बात को। जब आप अंधेरे में होते हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप उस हाकिम के साथ हैं जो अंधेरे में है। आपको समझना पड़ेगा कि झुंड में रहने से ही उन्नति है, झुंड में रहने से ही सुरक्षा है, और झुंड में रहने से ही बढ़ोतरी है। हमें झुंड में रहना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान वार करे और हम बच ना पाए। क्योंकि समझने वाली बात है कि परमेश्वर सिखाना चाह रहे हैं, परमेश्वर अपने लोगों के सामने इन तमाम बातों को रखकर परमेश्वर ये बताना और जताना चाह रहे हैं कि हमें भीड़ की तरह झुंड में रहना पड़ेगा। और खतरा महसूस होते ही, जैसे हमें लगता है कि नहीं खतरा है, तो हमें और यूनिटी में आना पड़ेगा। यूनिटी बहुत ज़रूरी है, यूनिटी बहुत ज़रूरी है। ओके, अब मैं करीबन 4 फायदे मैं बताऊंगा, भेड़ से सीखने का 4 फायदा। विनम्र जीवन जीने की कोशिश करेंगे हम, जिसके बारे में याकूब 4 अध्याय 10 आयत में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। आपके लिए मैंने प्रचार तैयार किया है, पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही छोड़कर मत चले जाइए, सीरियस होकर हर एक प्रचार को सुनिए। परमेश्वर आपके अंदर इसी सीरियसनेस को ढूंढ रहा है, सिद्धता की ओर बढ़ने की इच्छा को ढूंढ रहा है। अगर आपने आज का जो मैसेज इसको मिस कर दिया, आज के बाइबल वर्सेस को अगर आपने मिस कर दिया, परमेश्वर के अजीज़ों, शायद कल नहीं आएगा, शायद कल आप सीखने लायक नहीं होंगे। समझिए इस बात को। समय बहुत जल्दी बीत रहा है,
हमारे पास जो समय है उसका सही उपयोग करना हमें शुरू कर देना है। चींटी के वजह से हमने सीखा है इस बात को, समय का सदुपयोग। ओके, सो जो पहला बेनिफिट है, पहला जो फायदा है भीड़ से सीखने का, विनम्र जीवन, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों की प्रार्थनाएं सुनता है। अलग अलग जगहों में नम्रता के बारे में जिक्र किया गया है। अगर मैं थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करूं, मैं मूसा के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। मूसा पृथ्वी में सबसे ज़्यादा नम्र व्यक्ति जिसके बारे में परमेश्वर ने गवाही दी। उसी जगह में हम यूसुफ को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। नम्रता के बारे में बहुत से अलग अलग एग्जाम्पल्स हम पाते हैं प्रभु के वचन में। अब्राहम भी नम्र व्यक्ति था। परमेश्वर उन लोगों के साथ है जो नम्र है, लेकिन अगर आप अहंकार और घमंडी होंगे तो कभी भी आपको परमेश्वर का साथ नहीं मिलेगा। शांत और सामाजिक, शांत रहने वाला व्यक्ति। इन दिनों में हम क्या देख रहे हैं, कलीसिया में वाद विवाद पैदा किया जा रहा है, अशांति पैदा किया जा रहा है। ये लोग भेड़ को देखकर सीखने वाले नहीं, ये लोग भेड़ियों को देखकर सीखने वाले लोग हैं। भेड़िए की तरह ये लोग जो माहौल है वो खराब करते हैं, कलीसियाओं को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अपना पॉपुलैरिटी दिखाकर दूसरों के कलीसियाओं से लोगों को खींच लाते हैं। आजकल इन दिनों में ब्रांच चर्चेस बहुत खोल रहे हैं लोग। पास्टर दूसरे जगह में है, ब्रांच चर्चेस खोल देते हैं और वहाँ पे आ जाओ बोलते हैं। नए लोगों को नहीं बुलाते लोग। नए लोग कहाँ से आएंगे अभी? ये अपने जो कलीसिया है उनको भरने की कोशिश करते हैं, दूसरे कलीसियाओं से बुलाते हैं। कितना इजी है ना। आप नया ब्रांच खोल लो और वहाँ पे आप दूसरे कलीसियाओं के लोगों को इनवाइट करो। और मैं ये सोचता हूँ बाकी जो कलीसियाओं के लोग हैं वो किस तरीके के लोग हैं कि वो बार बार कलीसियाएं चेंज करते रहते हैं, पास्टर्स चेंज करते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको परमेश्वर बदलना पड़ जाए। इसीलिए शांत और सामाजिक होना हमें सीखना पड़ेगा। आप जिस कलीसिया में हैं, आपको इस कलीसिया के पासवान के बारे में सोचना पड़ेगा। जिस पासवान ने आपके लिए इतना मेहनत किया, सैक्रिफाइस किया, अपना जीवन बहुत से पास्टर्स दांव पर लगा देते हैं। कभी आपने उन पास्टर्स के बारे में सोचा? मुझे जितने भी कॉल्स मिलते हैं वो बस इसलिए मिलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मुझे ये समस्या है। कोई भी मुझे मेरा हालचाल पूछने के लिए फ़ोन नहीं करता है, कोई मुझे हालचाल पूछने के लिए मैसेज नहीं करता है। ये पास्टरों का लाइफ है। हम किस दौर से गुजर रहे हैं कोई जानना नहीं चाहता है। बस वो ये चाहते हैं कि आप प्रचार करते रहो, आप प्रार्थना करते रहो। मतलब लोग ऐसा सोचते हैं हमारी ज़िंदगी है ही नहीं। वो भी एक्सेप्टेबल है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा दौर हमें सामना करना पड़ता है। ऐसे दौरों से होकर हमें गुजरना पड़ता है। एक कॉल मुझे नहीं मिलता है कि पास्टर आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है। हमें अच्छा लगता है आप प्रभु के वचन को दे रहे हैं, आपको कुछ घटी कमी तो नहीं है, कुछ हेल्प कर सकते हैं। कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये हाल है अभी। हम सामाजिक और शांत बनना ही नहीं चाहते। परमेश्वर कैसी से इसके लिए आप इफिसियों 4:32 में पढ़िएगा। अपने चरवाहे की आवाज को पहचानना, मतलब परमेश्वर के आवाज को सुनने वाला हम बनते हैं अगर हम भेड़ के लाइफ से हम सीखते हैं तो। ठीक है, इसके बारे में यूहन्ना 10 उसके 27 को आप जरूर पढ़िए। और एकता में रहना हम सीखते हैं, यूनिटी में रहना हम सीखते हैं। मैं उसे पसंद नहीं करता, वो मुझे पसंद नहीं करता। आजकल यही तो चल रहा है, ग्रुपिज्म चल रहा है। लोग झुंड बना लेते हैं, जिन्हें वो पसंद करते हैं वो उनके साथ रहना चाहते हैं। परमेश्वर के अजीज हो, क्या ऐसे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? एक भेड़ को सिखाया नहीं जाता, फिर भी वो उस सिस्टम के साथ चलता है, उस नेचर के साथ चलता है जो उसके अंदर बिल्ड किया गया है। हमें सब कुछ दिया गया है, हमें शिक्षक दिए गए हैं, हमारे सामने प्रभु ने अपने वचनों को रखा है, हमें अलग अलग तरीके से सिखाया जा रहा है। हम कब सीखेंगे? यीशु मसीह के आ जाने के बाद। क्या आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं सीखने के लिए? अगर आज हम हमारे आसपास जो है उन चीज़ों को देखकर नहीं सीख रहे हैं तो परमेश्वर कैसे सिखाएगा हमें? आप क्या चाह रहे हैं कि परमेश्वर आपके सामने स्वर्गीय वैभव को खोल कर रख दे, परमेश्वर आपके सामने प्रकट हो जाए? मैं ऐसा मानता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर नहीं सीख रहे हैं, परमेश्वर आ जाने के बाद भी आप नहीं सीखेंगे, नहीं सीखेंगे आप। इस बात का रिक्वेस्ट, निवेदन अमीर व्यक्ति ने किया था। जब अमीर व्यक्ति नरक में पहुंचा
और गरीब लाजर अब्राहम की गोद में पहुंचा। तो उस व्यक्ति ने बोला कि प्रभु मुझे वापस जाने का मौका दो, मैं एक बार वापस जाना चाहता हूँ, मेरे भाई भी मेरी तरह जी रहे। उन्हें पता नहीं है प्रभु, मैं जाकर उनको बताऊंगा कि तुम लोग लाइफ चेंज करो, अपने आप को सुधारो, पश्चाताप करो ताकि तुम्हें नरक में जाना ना पड़े। अब्राहम ने कहा ये पॉसिबल नहीं है। पृथ्वी में उनके लिए वचन दिया गया है, उस वचन को पढ़ के अगर वो नहीं बदले, तेरे यहाँ से जाने के बाद भी नहीं बदलेंगे। विश्वासियों का भी यही हाल है। अगर आप वचन पढ़ के नहीं बदलते हैं, आपके सामने जो एग्जाम्पल्स रखे गए हैं उन उदाहरणों को आप देखते हुए आप सीखते नहीं हैं, बदलते नहीं हैं, तो परमेश्वर के अजीज़ों, स्वयं परमेश्वर अगर स्वर्ग से उतर के आकर सिखाने के बावजूद भी आप नहीं बदलेंगे। यीशु मसीह को देखकर भी लोग नहीं बदले, यीशु मसीह के कामों को देखकर भी लोग नहीं बदले, तो आज इन चमत्कारों को देखकर क्या लोग बदल जाएंगे? लोग सिर्फ चमत्कार देखना चाहते हैं, भविष्यवाणियाँ चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। अगर वाकई में आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आप इन क्वालिटीज़ के बारे में सोचें कि क्या मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है जिन क्वालिटीज़ को परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में चाहता है। अगर प्रभु ने बात की आपसे, प्रभु ने छुआ है अपने वचनों से, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ खड़े हो जाइए, हमें सहयोग कीजिए, लाइक करते हुए, इस वीडियो को शेयर करते हुए, परमेश्वर के अजीज़ों इस चैनल को ज्वाइन करते हुए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे अपना सहयोग राशि, चाहे वो थोड़ा है ज़्यादा है, नो मैटर, भेजते हुए आप हमें सहयोग कर सकते हैं ताकि हम इस काम को जारी रख सकें। हमें आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपने अपने लोगों को हमेशा सिखाया है प्रभु, लेकिन आपके लोग सीखना नहीं चाहे हैं, इसलिए प्रभु उन्हें ठोकर खाना पड़ा है पिता। लेकिन प्रभु एक बार फिर से हमने मन बनाया है प्रभु कि हम आपके वचन के अनुसार चलेंगे, और जिस बात के बारे में जिक्र आज हमने पाया है वचन में, भेड़ के बारे में जिक्र पाया है प्रभु, उन क्वालिटीज़ को हम अपनाएंगे, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में उन क्वालिटीज़ को चाहते हैं। जितने भी लोगों ने आपके वचन को सुना है, उन्होंने ठान लिया है प्रभु कि वो इन क्वालिटीज़ में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप उनके संग रहिए, आप उनके साथ रहिए, ताकि प्रभु एक भेड़ जिस प्रकार चरवाहे के पीछे चलती है, वैसे ही आपकी प्रजा आपके पीछे चलते हुए अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार करने के लिए प्रभु आप उनकी अगुवाई कीजिए। सारी महिमा, आदर, इज़्ज़त, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।